नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और खबर की शुरुआत करेंगे जिला राजगढ़ के नरसिंहगढ़ तहसील के बोड़ा थाना इलाके का एक पूरा मामला सामने आया। आपको बता दें कि अवैध शराब पकड़ने गई पुलिस पर कंजरों ने लाठियां भांजी है। हमले में 4 पुलिसकर्मी सहित थाना प्रभारी अर्जुन सिंह मुजालदे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें गंभीर चोटें आई हैं, जिसका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोड़ा में उपचार के दौरान उनको भोपाल भी रेफर किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि एसडीओपी भारतेंदु शर्मा को जानकारी मिलते ही नरसिंहगढ़ पुलिस दल बल के साथ बोड़ा पहुंचे, जहां से कड़िया सासी गांव में दबिश देने की तैयारी चल रही है। इनके घर पर एक कंटेनर के माध्यम से इनकी दुकानों पर अवैध शराब उतारी गई है। जब तस्दीक के लिए थाना प्रभारी अपने बल के साथ वहां पहुंचे तो कंटेनर वहीं पर खड़ा पाया गया। जब इनसे बातचीत करके इनसे बताया गया कि अपना घर खुलवाएं और जो दुकान है वहां पर इसके संबंध में तलाशी लेना आवश्यक है। इनके द्वारा और दुर्गेश सासी, जिसके ऊपर पुराने 8 अपराध हैं, जिसमें 307 और जैसे 2 बलवा 34(2) टाइप के गंभीर अपराध हैं, और अन्य गांव वालों द्वारा, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर पथराव किया गया, जिसकी वीडियोग्राफी पुलिस द्वारा की गई। इसी बीच एक महिला द्वारा, जो हमारे थाना प्रभारी हैं, उनके सर पर लठ से पीछे से हमला किया गया, जिसमें थाना प्रभारी बहुत गंभीर रूप से घायल हुए और बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। इसके बाद पुलिस पार्टी के 4 लोग आरक्षक, एक एएसआई भंवर सिंह पवार और 3 आरक्षक, इनको भी पथराव की चोट आई। जब पुलिस ने डिफेंसिव होकर रिट्रीट करना चाहा, जिससे कि हम अपने थाना प्रभारी को इलाज करा सकें, इसी बीच इन्होंने लगातार लठ से और पत्थर से हमला करने का प्रयास किया। अंततः डिफेंसिव होकर पुलिस को अपने बचाव में फायर करना पड़ा, जिसमें 2 गोलियां एक संजय पंडा और एक युवराज, जिनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं, उनको गोलियां लगी हैं। और दोनों गोलियां जो अभी तक हमारी सूचना है, वो क्योंकि डिफेंस में फायर की गई थी तो कमर से नीचे लगी हैं। तो सुना आपने जिला राजगढ़ के नरसिंहगढ़ तहसील के बोड़ा थाना इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर अवैध शराब पकड़ने गई पुलिस पर कंजरों ने लाठियां भांजी हैं। आपको बता दें कि 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और थाना प्रभारी अर्जुन सिंह मुजालदे भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अवैध शराब की यदि हम बात करें तो ये कोई पहला मामला नहीं है। लगातार इस तरह की खबरें सामने आती रही हैं और जब भी कार्रवाई की बात होती है तो ये एक बड़ा मामला माना जा सकता है कि जहां पर पुलिस पर ही हमला किया गया है। आपको बता दें कि थाना प्रभारी अर्जुन सिंह मुजालदे गंभीर रूप से घायल हुए हैं, गंभीर चोटें आई हैं। उनका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार भी चल रहा है और उसके बाद उन्हें भोपाल भी रेफर किया गया है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि जिस तरह से इस पूरी घटना के बाद एसडीओपी है भारतेंदु शर्मा, उन्हें जब जानकारी मिली तो वो भी दल बल के साथ पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो कड़िया सासी गांव है, वहां दबिश देने की तैयारी चल रही है। और निश्चित तौर पर इस पूरी घटना के बाद, इस पूरे मामले के बाद कई और नामों का खुलासा हो सकता है। सवाल यह भी बड़ा है कि आखिरकार ये अवैध शराब कौन संचालित करवा रहा था, कहां से आ रहा था, ये जखीरा बरामद हुआ, इसके पीछे कितने लोगों का हाथ है। तो जिला राजगढ़ के नरसिंहगढ़ तहसील के बोड़ा थाना इलाके का यह पूरा मामला, जहां पर अवैध शराब पकड़ने गई पुलिस पर कंजरों ने लाठियां भांजी हैं। एक बात और, इस पूरी घटना के बाद देखिए, तस्वीरें आप देख सकते हैं कि निश्चित तौर पर इस पूरी घटना के बाद एक बात साफ हो गई है कि यदि कंजरों ने लाठियां भांजी हैं तो क्या यह मिलीभगत थी कि वाकई में ये इतना बड़ा दबदबा उस क्षेत्र में इन लोगों का कि पुलिस जब वहां पहुंचती है पूरी सूचना मिलने के बाद, तो पुलिस प्रशासन पर हमला किया जाता है। 4 पुलिसकर्मी जो हैं, उनके साथ साथ थाना प्रभारी अर्जुन सिंह मुजालदे भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बड़ी घटना है कि आखिरकार खौफ नहीं है। अवैध शराब जो संचालित कर रहे हैं, जो बेच रहे हैं, जो इस तरह का पूरा काम कर रहे हैं, ये पूरा गिरोह बड़ा हो सकता है। और उसके बाद पुलिस प्रशासन पर हमला कर देना ये छोटी सी घटना नहीं है और निश्चित तौर पर कई नामों का खुलासा इसमें होगा। और चलिए एक बार फिर से आपको सुनाते हैं क्या कुछ एसपी ने कहा है। इनके घर पर एक कंटेनर के माध्यम से इनकी दुकानों पर अवैध शराब उतारी गई है। जब तस्दीक के लिए थाना प्रभारी अपने बल के साथ वहां पहुंचे तो कंटेनर वहीं पर खड़ा पाया गया। जब इनसे बातचीत करके इनसे बताया गया कि अपना घर खुलवाएं और जो दुकान है वहां पर इसके संबंध में तलाशी लेना आवश्यक है। इनके द्वारा और दुर्गेश सासी, जिसके ऊपर पुराने 8 अपराध हैं, जिसमें 307 और जैसे 2 बलवा 34(2) टाइप के गंभीर अपराध हैं, और अन्य गांव वालों द्वारा, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर पथराव किया गया, जिसकी वीडियोग्राफी पुलिस द्वारा की गई। इसी बीच एक महिला द्वारा, जो हमारे थाना प्रभारी हैं,
उनके सर पर लठ से पीछे से हमला किया गया, जिसमें थाना प्रभारी बहुत गंभीर रूप से घायल हुए और बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। इसके बाद पुलिस पार्टी के 4 लोग आरक्षक, एक एएसआई भंवर सिंह पवार और 3 आरक्षक, इनको भी पथराव की चोट आई। जब पुलिस ने डिफेंसिव होकर रिट्रीट करना चाहा, जिससे कि हम अपने थाना प्रभारी को इलाज करा सकें, इसी बीच इन्होंने लगातार लठ से और पत्थर से हमला करने का प्रयास किया। अंततः डिफेंसिव होकर पुलिस को अपने बचाव में फायर करना पड़ा, जिसमें 2 गोलियां एक संजय पंडा और एक युवराज, जिनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं, उनको गोलियां लगी हैं। और दोनों गोलियां जो अभी तक हमारी सूचना है, वो क्योंकि डिफेंस में फायर की गई थी तो कमर से नीचे लगी हैं। तो जिला राजगढ़ की तस्वीरें आपको दिखाई हैं। आपने सुना कि आखिरकार पुलिस अधिकारी एसपी का क्या कुछ कहना है। देखिए, पुलिस प्रशासन पर हमला छोटी सी बात नहीं है। अवैध शराब पकड़ने गई पुलिस पर कंजरों ने लाठियां भांजी हैं और निश्चित तौर पर यह लंबे समय से चल रहा होगा। और जब सूचना मिली तो पुलिस प्रशासन वहां पहुंचा, जिसमें उन पर हमला किया गया है और 4 पुलिसकर्मी सहित थाना प्रभारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उनका उपचार तो चल रहा है, लेकिन भोपाल भी रेफर किया गया। बड़ा सवाल ये कि आखिरकार ये कब तक चलेगा और इस तरह की घटनाएं क्यों लगातार हो रही हैं। मध्य प्रदेश की यदि हम बात कर लें तो निश्चित तौर पर अवैध शराब, जिसको लेकर कई बार सवाल उठाए गए हैं, सरकार को घेरा गया है, पक्ष विपक्ष अपने तर्क देते हैं, रोकने की कार्रवाई होती है। लेकिन यहां देखिए, जब प्रशासन काम करने की कोशिश कर रहा है, पुलिस प्रशासन जा रहा है, कार्रवाई के लिए जा रहा है, तो वहां पर उन पर ही हमला किया जा रहा है। यानी जो इस पूरे गिरोह के साथ जुड़े हैं, जो इस गोरख धंधे को चला रहे हैं, जो इसे संचालित कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बेखौफ हैं। उनमें पुलिस प्रशासन का और कानून का कोई खौफ नजर नहीं आता। तो जिला राजगढ़ के नरसिंहगढ़ तहसील के बोड़ा थाना इलाके का यह पूरा मामला है, जहां पर अवैध शराब पकड़ने गई पुलिस पर कंजरों ने लाठियां भांजी हैं। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि राजगढ़ एसपी प्रदीप शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से पूरी घटना आई है, पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं उन पर हमला किया गया है, कब से ये मामला चल रहा था, कब सूचना मिली और आगे क्या कुछ किया जा रहा है? ये लोग, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, काफी समय से इस तरह के अवैध शराब में संलिप्त रहे हैं और ये प्रदेश और देश में कई जगह जाके चोरियों में भी संलिप्त रहते हैं। ये नाबालिग बच्चों के माध्यम से बैग लिफ्टिंग करवाते हैं। इसमें लगातार हमारे द्वारा कार्रवाई की जाती है। पिछले 2 महीने में हम लोगों ने एक अवैध शराब की फैक्ट्री और 2 बड़े ट्रक यहाँ से बरामद की। सूचना पे जब सीआई साहब गए थे, गाँव वालों में से कुछ लोगों ने उनका हमला कर दिया, काफी क्योंकि लठ से हमला किया, पत्थर से हमला किया। उसके बाद पुलिस को सेल्फ डिफेंस में अंततः जब घायल पुलिसकर्मियों को निकालने का प्रयास किया गया तो फायर करना पड़ा, जिससे जो दोनों फायर हैं जो वो कमर से नीचे किए गए हैं। बिल्कुल। अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो पाई है और क्या लगता है कि जिस तरीके से जो नाम आ रहा है सामने कि कंजरों ने लाठियां भांजी हैं, तो क्या इन लोगों का भी दबदबा है, किसी की कोई गिरफ्तारी हुई है? अभी हम लोगों ने, मैं कलेक्टर साहब, हमारा पूरे कल नगर पालिका और राजस्व का अमला था, हमने पूरे गांव में दबिश दी है, सर्चिंग ऑपरेशन किया है। अभी सभी लोग फरार हैं, गांव में ताला लगा के भाग रहे हैं। इसके बाद लगातार हमारे द्वारा यहाँ पर चेकिंग रहेगी। हमने एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पर लगाया है। इन सभी के विरुद्ध जिनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड है, वारंट है, अन्य जिलों से भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। इनकी जो अवैध संपत्ति है उसकी जानकारी निकाली जा रही है और सभी के विरुद्ध हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। चलिए प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि राजगढ़ एसपी प्रदीप शर्मा हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, क्योंकि पुलिस के अधिकारियों पर भी हमला हुआ है, तो कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई है और आगे लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है, जांच भी की जा रही है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से राजगढ़ के नरसिंहगढ़ तहसील के बोड़ा थाना इलाके का यह पूरा मामला, जहां अवैध शराब पकड़ने गई पुलिस पर कंजरों ने लाठियां भाजी, उसके बाद पुलिस प्रशासन भी काफी गंभीर हुआ है और निश्चित तौर पर कई लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की गई है।
चलिए, और इस वक्त आपको बता दें हमारे संवाददाता हेमराज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमराज, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है और बात की जा रही है अवैध शराब की, तो इस पूरी धरपकड़ में पुलिस प्रशासन पर जो हमला हुआ है, कंजरों पर जो कंजरों ने जिस तरीके से लाठियां भांजी हैं, क्या इनका दबदबा था? क्या कुछ अभी तक इस पूरी जांच पड़ताल के बाद निकल कर आया है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये नरसिंहगढ़ तहसील में बोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव कड़िया सांसी का है। यहाँ पर पहले से ही ये गांव प्राकृतिक अपराधों में लिप्त रहा है। साथ ही जब ये पूरी घटना जब हुई है, सुबह बोड़ा थाना प्रभारी द्वारा एक मुखबिर की सूचना पर मिली थी कि यहाँ पर अवैध शराब से भरा हुआ ट्रक खाली होने वाला है। साथ ही पूरी टीम के साथ वो वहां पर गए और वहां पर जाकर देखा। उन्होंने ग्रामीणों से बात की। करते समय उन पर पीछे से लाठियों से हमला हुआ, जिसमें थाना प्रभारी सहित 4 लोग मुख्य रूप से घायल हुए। थाना प्रभारी की ज्यादा हालत खराब होने के कारण उनको भोपाल रेफर किया गया है। साथ ही जब पुलिस ने अपने बचाव के लिए पूरी फायरिंग की, तो ग्रामीणों में 3 लोग, 2 पुरुष और 1 महिला को गोली लगी है जांग और पिल्लियों पर। हिमराज, चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि देखिए, अवैध शराब पहली घटना नहीं है, लेकिन नरसिंहगढ़ के लिए ये पहला बड़ी घटना बोली जा सकती है, और इसलिए क्योंकि पुलिस प्रशासन पर हमला किया गया है। और आपको बता दें कि तमाम अधिकारियों को सुनने के बाद, बातचीत करने के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि इस पूरे मामले में जांच की जा रही है और निश्चित तौर पर जो भी दोषी हैं, जो इस गिरोह के साथ जुड़े हुए थे, जो सक्रिय थे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।